जी स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों जो आज जो है ये खबर जो दिखा रहे हैं, आज महंगाई के ऊपर आप बात करेंगे और हमारे साथ जो है अनिल अंजान जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे हैं, हालांकि पिछले दिन भी प्रदर्शन किया गया था, उसमें भी शामिल थे आप और प्रदर्शन जो किए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कहीं न कहीं जो है महंगाई फिर से कम हो रहा है। देखिए, अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसका शंखनाद हो चुका है और मोदी जी पिछले दिनों पुलवामा की घटना करवा के या फिर उससे पहले भी जो उनके द्वारा लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान का राग अलापने का काम किया गया, ये धीरे धीरे देश का जनता अब ये समझने लगी है कि इनका क्या मकसद है और इसीलिए वो समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर मात्र हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना संभव नहीं है। और आज के तारीख में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो ज्वलंत मुद्दा है और ये जो सवाल उठ खड़ा हुआ है और इससे वो कब तक आंखें मूंदे रहेंगे। दुर्भाग्य है कि आज के तारीख में उसी मीडिया के सामने ये सवाल राइज नहीं हो पा रहा है जो मीडिया 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो आप टीवी के सामने बैठते तब भी, अखबार का पन्ना पलटते तब भी यही आपको देखने और पढ़ने को मिलता होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जिनके लिए महंगाई नंबर 1 का मुद्दा था, जिस समय पेट्रोल और डीजल का कीमत अगर 35 रुपया 45 रुपया था, उस समय ये बैलगाड़ी का यात्रा निकाल के विरोध कर रहे थे और आज के तारीख में ये पेट्रोल और डीजल का कीमत जो शतक पार कर चुका है और इसी तरह से रसोई गैस से लेके जीवन रक्षक दवाई से लेके तमाम वस्तु का कीमत तय है कि जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो ढुलाई खर्चा बढ़ेगा और जब माल ढुलाई खर्चा बढ़ेगा तो तमाम वस्तु का कीमत बढ़ना तय है। तो इस तरह से अभी ना सिर्फ महंगाई चरम सीमा पर है बल्कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिससे जनता त्रस्त है, परेशान है, इस मुद्दा से वो आंख मूंद के इधर उधर नहीं जा पाएंगे। और यही वजह है कि अभी वो 200 रुपया जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उनको कि आप महंगाई घटाइए नहीं और महंगाई आप बढ़ाइए भी नहीं। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यानी जब से आप आए थे तो आपने वादा किया था महंगाई घटाने का। हम कहते हैं घटाना भी आप छोड़ दीजिए, जितना पर आप आए थे कम से कम आप उतना पर चले जाइए, तो यही देशवासियों के लिए कल्याण हो जाएगा। इसलिए नाटक करना बंद कीजिए। देश की जनता इस बात को समझ रहा है कि आप 1000 बढ़ा दीजिए, 1500 बढ़ा दीजिए, 100 रुपया घटा दीजिए, 200 रुपया घटा दीजिए और इस तरह से इस जनता से वाहवाही ले लीजिए, ताली बजवा लीजिए। तो अब इतना मूर्ख जनता नहीं है और वो इस बात को समझ रही है। इसलिए 2024 में उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है और उनको विदा किया जाएगा। आपने बेरोजगारी की भी यहाँ चर्चा किए थे। बेरोजगारी में तो दिया जा रहा है 2 करोड़ नौकरियां भी। मोदी जी ने खुद ही इस बात को यहाँ कहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां भरमार दे रहे हैं। हाँ, ठीक आपने याद दिलाया कि उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। और आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 2014 से कोई वैकेंसी है ही नहीं। अब 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे, जो कल के दिन बिहार जैसे, बेगूसराय जैसे जगहों से भी जो लोग जाते थे असम के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, देश के विभिन्न जगहों पर वो छोटे मोटे कंपनी के अंदर वो अपना रोटी की तलाश में वहाँ अगर रोजगार में वो लगे हुए थे, तो नोटबंदी कानून के तहत उनका रोजगार भी छीन लिया गया, उस कंपनी में ताला लग गया और नतीजा ये हुआ कि वो बेरोजगार होकर वहां से घर वापस आने के लिए मजबूर हो गए। तो जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका भी रोजगार छीना गया और 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देने की बात दूर, उसी रेशियो में जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका भी रोजगार छीना गया। और जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर आप विधि व्यवस्था को भी आप दुरुस्त नहीं रह सकते हैं और इसीलिए वो जानबूझ के बेरोजगारी बढ़ा रहा है। चूंकि जब बेरोजगार नौजवान रहेगा, चुनाव का समय आएगा और उसके लिए हम अपना एक दाना डालेंगे और उसको हम
प्रलोभन देके, साइकिल देके, मोटरसाइकिल देके और इस तरह से प्रलोभन देके भाड़ा पर का कार्यकर्ता वो तैयार करते हैं और उसी भाड़ा पर के कार्यकर्ता के जरिए वो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और फिर भारत पाकिस्तान का राग अलापने का काम करेंगे, नारा लगवाएंगे और एक बार फिर वह चुनाव जीत के जाने की मंशा रखते हैं। इसलिए बेरोजगारी कोई पूंजीवादी व्यवस्था में ना तो बेरोजगारी को आज तक सोल्व किया गया है और ना ही मोदी सरकार के लिए संभव है कि वो इसका कहीं से वो निदान निकाले। बेरोजगारी और बढ़ेगी। बेरोजगारी पूंजीवाद का एक तरह से वह कवच का काम करता है, इसलिए बेरोजगारी दूर करने का ना नीति है ना नियत है। सर, आपने जो 4 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किए हैं, उस धरना प्रदर्शन में जो मुख्य यहाँ जो मांग था वो फैक्ट्रियों को लेकर मांग था। बेगूसराय में जो बेरोजगारी जो बढ़ी है उस बेरोजगारी को लेकर मांग था, तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्रियां खुल रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बेगूसराय के अंदर फैक्ट्रियां खुल रही है, बेगूसराय की जनता को भी जॉब दिया जा रहा है, हर जगह फैक्ट्रियां खुल रही है मोदी जी के राज में। अभी आप पेप्सी प्लांट देख रहे हैं कि यहाँ बरौनी के अंदर जो खोला गया है, आप जान लीजिए कि पेप्सी प्लांट अब इससे पहले जहां कहीं भी था, हरियाणा जैसे राज्य में, दूसरे राज्य में, वहां पब्लिक ने इसको बंद करवा दिया है। ये भूजल का इतना शोषण करता है कि अब यहाँ भूजल का ग्राफ इस पेप्सी कारखाना लगने से पहले आप देख लीजिए और आज के तारीख में अगर सर्वे कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बेगूसराय का जलस्तर कितना नीचे चला गया। और इस तरह से इतना जो पानी का खपत होता है और ये तो नुकसान हम सह रहे हैं। इसी तरह से चाहे वह हर्ल हो, चाहे वह रिफाइनरी हो, जो भी कारखाना आप बेगूसराय में देख रहे हैं, तो उसका जो प्रदूषण है, उससे जो विष निकलता है, तो उसका तो सेवन हम लोग कर रहे हैं। आप अगल बगल के गांव में आप चले जाइए, वहां अगर वो कपड़ा खींच के अगर सूखने के लिए देते हैं तो वो कपड़ा शाम तक में वो बिल्कुल छाई से वो काला नजर आता है। वो भोजन अगर करने के लिए बैठेंगे तो जितना देर में भोजन करेंगे उतना देर में वह डस्ट का एक परत जम जाता है पानी के ऊपर, भोजन के ऊपर। और इस तरह से हम खा रहे हैं डस्ट, हम वहां विष वमन कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? रोजगार के नाम पर स्थानीय लोगों को वहां काम नहीं दिया जा रहा है। कंपनी के अंदर जो पहले से काम में लगे हुए हैं या जो भी उनका नातेदार है, रिश्तेदार है, या जो बड़े बड़े लोग जो उनका रिश्तेदार है, जो घूस देने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ काम दिया जा रहा है और बेगूसराय के लोग यहाँ तपले खा रहे हैं। तो हम यहाँ का जो दुष्प्रभाव है वो झेलेंगे हम। जमीन हमारा, शोषण हो रहा है हमारा और रोजगार मिलेगा दूसरे जगह के लोगों को। इसीलिए यह हमारा अधिकार बनता है कि बेगूसराय के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। और इसी सवाल को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने कल के तारीख में धरना दिया था। वह राज्य स्तर का कार्यक्रम था जिसके समर्थन में हम भी थे और हम भी यह महसूस करते हैं कि स्थानीय नौजवानों को गोलबंद होना चाहिए और बेरोजगारी के सवाल पर उनको लड़ना चाहिए और इस तरह के मैनेजमेंट को उस पर विचार करना चाहिए, नेता को इस पर विचार करना चाहिए, वरना इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। तो देख रहे थे इस समय इंडिया टाइम्स, जैसे कि आपने यहाँ सुने हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी जो है हर हमेशा बढ़ रही है और पेप्सी प्लांट भी लगने के बाद भी बेरोजगारी का कमी नहीं हुई है। और लगता है सर का कहना है कि बेगूसराय में जो पेप्सी प्लांट खुला है, इस पेप्सी प्लांट में जो है बेगूसराय की जनताओं को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बेगूसराय के लोगों को नहीं बल्कि अपने परिवार को जो है रोजगार दिया जा रहा है और जो है अधिक रुपया लेकर जो है रोजगार दिया जा रहा है। फिलहाल आप क्या रहा है बेगूसराय की जनताओं से जानना चाहेंगे कि जो बेगूसराय में जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी इस लायक हैं कि पेप्सी प्लांट में काम करने के लायक हैं, वो सब अपने कॉमेंट में जो है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। लगातार AIYF जो है संगठन उन्होंने लगातार इस लायक मांग को उठाते जा रहे हैं कि बेगूसराय को रोजगार दिया जाए, बेगूसराय जनता को रोजगार दिया जाए। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस मामले को